IMF को खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन वक्त आने पर फिलहाल मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की इसे पूरा करना है। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हूँ। मुआशी इस्तेहकाम को अब इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा माजी में भी बड़े खुशनुमा प्रोग्राम देखे और सुने गए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। आगे बढ़ने के लिए हमें सरमाया चाहिए, बैंकों से कर्ज चाहिए। पॉलिसी रेट 13% पर आ चुका, चाहता हूँ शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा FBR की डिजिटलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल बहुत बेहतर होंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। 9 साल पहले लगाया जाने वाला स्टॉक मार्केटों का इंजमाम का पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देंगे। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं। आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म्ड फोर्सेज का, दूसरा सिविलियंस। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा FB अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। जस्टिस नईम अफगान ने कहा 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा पंजाब के जेलों में अब 25 मुजरिमान हैं, सब यकसां हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा इन कैदियों को आम कैदियों की तरह बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूँ, सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सिर्फ आपको खुसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, क्या मसला है? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा बाहर भी निकलने देंगे और ख्याल भी रखेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नकलो हरकत की आज़ादी पर मबनी रिपोर्ट मांगी। GHQ हमला केस में मुलजिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्मायत अदालत ने गैर हाजिर मुलजिम मोहम्मद आसिम का ट्रायल अलग कर दिया। आइंदे समाअत पर इस्तग़ासा से शहादत तलब प्रोसिक्यूशन के इस्नाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा मंजूर। 13 जनवरी से मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। अदालत ने बानी PTI की जानिब से बच्चों से टेलीफोन पर बात कराने, अखबारात की फराहमी, TV की बहाली, ज़ाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुलजिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरख्वास्त भी मंजूर। 9 मई की 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वर्कर्स को सजाएं हुई। उस वक्त अवाम को कोई उम्मीद है तो अदालतों से है।
असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंसाफ के दरवाजे बंद कर देंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। मुल्क में इस वक्त आइन की बालादस्ती नहीं, हम बहुत संजीदगी से मुज़ाकरात के लिए बैठे, इसके लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। जिन मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शामिल नहीं होंगे इनका कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत संजीदा है तो मुलाकात में तातुल ना लाए, संजीदगी से बात की जाए। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुआफिया रनरों नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा चोर दरवाजों से इक्तदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेले थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है, उन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स के इक्तदार के हवस का ईंधन बनना है। घटिया मुहिम के बावजूद मरीम नवाज मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई, मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, शिबली फराज बोले हुकूमत कठपुतली है, मुज़ाकरात किससे करें। हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो इसे इंतकाम का निशाना बना जाता है। जरताज गुल बोली, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया, जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलविस कर दिया। हम बानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर बानी पीटीआई को हटाया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, मसाइल का हल बातचीत से निकलता है। पीटीआई वाले अपने सियासी एजेंडे को आइन और कानून के तहत फॉलो करें। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले भी खदशा जाहिर किया था, बानी पीटीआई मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पीटीआई की अपने सूबे पर कोई तवज्जो नहीं। मलीर एक्सप्रेसवे के पहले फेज का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी में जिला कुरम रवाना। काफिले की हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई निगरानी, गाड़ियों में शेखुरनोश समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका उमैदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। काफिले को रवाना करने की इजाज़त गुज़िश्ता शब दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पाराचनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम की रिहायशों से असला खरीदने पर गौर। असला लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खसूसी डेस्क भी कायम किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इमदादी काफिला कुरम के लिए रवाना। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी वजूहात पर डीसी पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद के बारे में नहीं बता सकता। फरीकैन को बंकर खत्म करने और असला जमा कराने के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन थी, इसके बाद कार्रवाई होगी। हुकूमत का मकसद तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में उलझाना है। हम सब कुछ बता चुके, तहरीरी मुतालबात क्यों पेश करे। मुकदमात से नहीं घबराते, डट कर मुकाबला करते रहेंगे। कुरम में हालात खराब हैं, लेकिन पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा, कहा सूबे में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। दुनिया IT की तरफ जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करें, इनको हुनर दें। बैरिस्टर सैफ ने कहा नौजवानों को ऑनलाइन कारोबार के लिए इकदाम कर रहे हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई के नाहिली पर एहतजाज का केस। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने असासों से मुतालिक अली अमीन को नोटिस जारी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद करने का फैसला। कैप्टो इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में इसी माह कैप्टो पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% सेस आयद किए जाने का इम्कान। दूसरे मरहले में सेस की शरह 10% किए जाने की तजवीज़।
सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर, IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौकफ है कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अदाव का हुसूल मुमकिन नहीं हो रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18%, दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। FBR ने नैब केसेस के हामिल अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। फील्ड फॉर्मेशन से अफसरान के खिलाफ नैब मुकदमात की तफसीलात मांगी गई है। नैब से सजा याफ्ता FBR अफसरान की तफसीलात भी तलब। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सकते वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकालेंगे। इसलिए मैं बड़ों से अपील करता हूँ, गरीबों को माफ कर दें। गरीबों के हालात बड़े खराब। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जुडिशल कमीशन बनाए ना बनाए फैसला किसी और ने करना है। नया साल मजीद भारी होगा। पीपल्स पार्टी को वैसे ही कोई नहीं सुन रहा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन का एतराज़। कहा, यह हमेशा से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।